एक और जहां दिल्ली में पेपर लीक कांड पर हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में नए तरीके से बेरोजगार लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड फील्ड वर्क प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ईमेल परीक्षा समाप्त होने के बाद प्राप्त हुआ है। उनका कहना है कि समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए। वहीं इस मामले ने आयोग की तकनीकी व्यवस्था और सूचना प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राज्य के युवाओं को भी एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता है, फ्रंट में आकर उनके साथ खड़े होंगे। हर बार आंदोलन होता है, फिर कुछ परिणाम आते हैं, फिर आंदोलन होता है। ये इस परंपरा को तोड़ने की आवश्यकता है। यह कह सकते हैं कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। जिस कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है वो स्वयं उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्ट। झारखंड सरकार मेहरबान, कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और उनको हम लोगों ने उदाहरण के साथ कई बिंदुवार तरीके से जो त्रुटियां सामने आई हैं उनको हमने बतलाने का प्रयास विषय है। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होता है, इससे पहले जो परंपरा और परिपाटी रही है कि सभी वर्ग, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, EWS, उनका श्रेणीवार कटअप जारी किया जाता है। श्रेणीवार कटअप भी गायब है। तो कई ऐसे 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर हम लोग ये मान सकते हैं, यह कह सकते हैं कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। और जिनको टेंडर, जिस कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है वो स्वयं उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है। तो फिर ये भी सवाल है कि झारखंड सरकार मेहरबान क्यों? एक ब्लैकलिस्टेड यानी अपराधी होना, तो एक अपराधी उस कंपनी पर राज्य सरकार मेहरबान क्यों है? यह भी एक सवाल है जो उस कंपनी को भी कटघरे में लाके खड़ा करता है और छात्रों के दावे को मजबूत करता है। कि हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे कि अब राज्य के युवाओं को, राज्य के छात्रों को दिल्ली के तर्ज पर जिस प्रकार से उन्होंने एक शानदार आंदोलन किया, जिसका ध्यान पूरे देश ने आकर्षित होकर, जिनका ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया, राज्य के युवाओं को भी एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता है। हम लोग फ्रंट में आकर उनके साथ खड़े होंगे और पूरी तरह से उनके साथ खड़े होंगे। इस राज्य के मुख्यमंत्री को निडर होकर, आक्रामक होकर इनकी कार्य प्रणाली को सुधार करना होगा, नहीं तो इसी प्रकार हम लोग ठगे जाएंगे। हर बार आंदोलन होता है, फिर कुछ परिणाम आते हैं, फिर आंदोलन होता है। ये एक आदत बन चुका है 25 साल के झारखंड का। इस परंपरा को तोड़ने की आवश्यकता है। देखिए, ये चिंता का विषय है। क्यों बल का प्रयोग किया जाना? छात्र अपना हक की बात कर रहे हैं, छात्र मुद्दों के साथ खड़े हैं, जो मांग है उनकी, उनमें जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आलोक पर विचार हो, उन तथ्यों के आलोक में संवाद हो, उसके बाद आगे की दरअसल JSSC ने साल 2024 में 510 फील्ड वर्क पदों पर भर्ती निकाली थी। इसके लिए 3,22,867 युवाओं ने आवेदन किया था। भर्ती का नोटिफिकेशन आने के करीब 2 साल बाद 19 जुलाई को परीक्षा कराई गई, लेकिन 75% यानी 75% कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे सके। कुछ लोगों का आरोप है कि जानबूझकर परीक्षा की तारीखों के बारे में उन्हें नहीं बताया गया। कुछ लोगों को परीक्षा के दिन ही ईमेल के जरिए खबर दी गई। वहीं उनके घरों से काफी दूर, जहां समय पर पहुंचना असंभव था, ऐसे जगहों पर उनका एग्जामिनेशन हॉल बताया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पेपर लीक के जरिए अगर बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खेल खेला जा रहा है, तो फिर JSSC की ओर से 2 साल बाद परीक्षा लेकर समय पर अभ्यर्थियों को नहीं बताने की घटना को एक तरह का छलावा या पेपर लीक क्यों नहीं कहा जा सकता? झारखंड सरकार को JSSC के नए कारनामे ने राज्य के युवा पीढ़ी की नजरों में विलेन बनाने का काम किया है। सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि क्या मुख्यमंत्री इस पर कोई ठोस कदम उठाएंगे? JSSC की सरकारी बाबुओं को उनके किए की सजा कब तक मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि JPSC पर एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। JPSC अध्यक्ष का इस्तीफा सामने आ गया है और कहीं ना कहीं ये सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। लेकिन JSSC को लेकर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उन अभ्यर्थियों का क्या जो सालों साल इस परीक्षा के इंतजार में बैठे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज़। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।